नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा हर एक किसानों को फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि पाने को लेके हो, चाहे वो आपका फसल बीमा को प्राप्त करने का हो, या फिर आप कृषि से संबंधित किसी भी तरह का अगर लोन चाहते हैं तो आपके पास फार्मर आईडी अनिवार्य होनी चाहिए। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसे कैसे बनवाया जाएगा। इसको बनवाने के लिए आपके पास कितना जमीन होना चाहिए, कौन कौन सा आवश्यक दस्तावेज है, कितना पैसा लगेगा बनवाने में, और आप इसे कहां से बनवाइएगा। तो सारा टेंशन को आप भूल जाइए। आपको आज के अपडेट में हम सारा जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इसे बनवाइएगा, वो भी एकदम आसान प्रक्रिया से, ताकि आप सभी सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकें। तो तैयार हो जाइए उस सारी जानकारी के लिए, जहां से हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप 24वीं किस्त इवेंट प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी को आप कैसे बनवाइएगा। जहां पर आप देख सकते हैं इसको, आप इस तरीका से, ये आपका किसान आईडी कार्ड रहेगा जो हर एक आपका किसानों के लिए, चाहे वो बंगाल से हो, बिहार से, मध्य प्रदेश, यूपी, हर राज्यों के लिए क्या है ना, ये आपका जरूरी है। आवेदन इसका आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। क्या क्या इसमें आपका प्रक्रिया होगा, कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा, सारा जानकारी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपका किसान भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम आपका हर एक उस जानकारी को आपके तक लेके आता है, चाहे वो किसी राज्य का हो या फिर आपका केंद्र का, जिसका लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। तो कैसे बनवाइएगा देख सकते हैं। सरकारी योजना का अगर लाभ उठाना चाह रहे हैं तो एकदम आपके पास ये होनी ही चाहिए। इसके बिना आपको क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि में नहीं मिलेगा, आपको खाद बीज में भी आपको परेशानी होगा, बार बार आपको कागज दिखाने की झंझट रहेगा। लेकिन एक बार अगर आपके पास फार्मर आईडी है तो सब्सिडी सीधे आपका खाते में आएगा। कोई भी काम है आपका तुरंत उसका अप्रूवल दिया जाएगा, और सभी जमीनों का एक पक्का डिजिटल आपके पास रिकॉर्ड है। तो तैयार हो जाइए। आपके पास कौन कौन सा दस्तावेज होना चाहिए इसके लिए। सबसे पहले आधार कार्ड, आपका जानकारी टोटल उसमें मिल जाएगा, एक मोबाइल फोन, और खतौनी जो आपके जमीन का आपका गाटा संख्या दिखाने के लिए क्या है आपका जरूरी है। अगर ये सारी दस्तावेज है तो आपके पास 4 प्रक्रिया है जिसके तहत ये आपका बनेगा। सबसे पहले पोर्टल पर आपका अकाउंट बनेगा, फिर उसका प्रोफाइल सेटअप होगा, फिर जमीन का विवरण देना है कि कितना जमीन है, कैसा जमीन है। इसके बाद ये आपका ई साइन लेगा, ऑनलाइन में डिजिटली लेगा। जैसा ये करते हैं तो ये प्रक्रिया आपका पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना अकाउंट आप कैसे बनाइएगा, इसे आप अपने आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई जानकार है घर में तो उसको बैठा के इसको करवा सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। हम सारी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ से कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर सारी जानकारी दिया जाएगा। सबसे पहले जाना है आपको, देख रहे हैं ना, UPAgriParadharshi.gov.in पर आपको जाना है। ये हर एक राज्यों के लिए आपका अलग अलग रहेगा। बिहार का अपना अलग रहेगा, MP का अलग रहेगा, ये यूपी वाला, बिहार का आपका BR एग्री रहेगा। तो इस तरीके से, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे वेरीफाई कीजिएगा तो यहाँ क्या है ना, एक पासवर्ड आपसे मांगेगा जो कि आपको सेट करना है, ताकि वो आपको हमेशा आप खोल सके। इसके बाद जो सबसे जरूरी काम है, अपना जमीन को जोड़ना, जिसके लिए गाटा संख्या आपका चाहिए। तो ये आपको ध्यान दे, चाहे वो घर का पता हो, चाहे आपका खेत का पता, ये सारा जानकारी आपको सरकार को देना है। इसके लिए क्या करना है, सर्वे नंबर जो है, गाटा संख्या, और आपका सब सर्वे नंबर, इसको आपको प्रोवाइड करना है। अगर आपको नहीं पता कि ये कहां से मिलेगा तो बता दें, खतौनी पर ये नंबर आपका लिखा हुआ रहता है, आसानी से आप देख सकते हैं। और इसी को लेके सरकार जो आगे वो एक्सेस करेगा कि आपके पास कितना जमीन है, कितना आपको लोन देना चाहिए, कौन कौन सा सरकारी योजना का लाभ आपको मिलना चाहिए। तो हर एक आपका जो किसान भारत में हर वो खेती कर रहे हैं, इसका वो लाभ आसानी से उठा सकते हैं। और यहां से एक नहीं, जितने भी आपका कृषि से संबंधित लाभ है, हर एक वो लाभ आपको मिलने का यहां से काम करेगा। इसके बाद आपका सोशल रजिस्ट्री और आपका E-KYC। आजकल आपका हर विभाग में क्या है ना, E-KYC अनिवार्य कर दिया है, तो ये आपको करवाना है। इसके लिए आपके पास राशन कार्ड या कोई भी आपका अगर फैमिली आईडी है तो उससे ये क्या आप आसानी से करवा सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज है, ये आपको राजस्व विभाग को है ना चुनना है, और वहां से अपना OTP डाल के E-KYC आपको पूरा करवाना है। जैसे आप E-KYC पूरा करवाते हैं, आपसे आपका साइन मांगेगा, वहीं पर आपका इंटरफेस आएगा जहां पर आपको चला देना है।
हाथ को चाहे पेन को चला देना है, ये आपका साइन अपलोड हो गया। जैसे अपलोड हुआ, आपका अस्थायी जो फार्मर आईडी बन के तैयार हुआ। अस्थायी इसलिए क्योंकि भी आपका मोबाइल में है, लैपटॉप में है। जब उसको फाइनली जैसे आधार कार्ड को निकाल के आप उसको लेमिनेशन करवाते हैं, लेमिनेशन करवा लीजिएगा, ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जो सारी जानकारी आप देख रहे हैं, ये आज के नहीं बल्कि भविष्य में जो भी आपका सरकारी सेवाएं मिलेगा वो आपको इसी से संबंधित रहेगा, और सरकार आपका इसी से आपका डाटा को ट्रैक करेगा। तो आज के अपडेट में से संबंधित सारी जानकारी को लेकर आए कि कैसे आप फार्मर आईडी को बनवा सकते हैं और सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का अपडेट आपके पास आते रहे। बने रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।